वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रामाज गुरुकुल। मैं हूं रामचंद्र और आप सबका स्वागत है रामाज गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस गर्मी तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा किस प्रकार से सूर्यदेव का जो है बजट गड़बड़ा गया था। देखिए, दिल्ली तक जैसे शहरों के अंदर 52 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। कई ऐसे शहर थे राजस्थान के जहां 45 प्लस तापमान जो है रिकॉर्ड किया गया था। तो ये बजट सूर्यदेव का गड़बड़ाया क्यों? यही सब जानेंगे इस सेशन के माध्यम से, जो कि है कंसेप्ट बूस्टर क्लास ज्योग्राफी की हीट बजट। जल्दी से इस सेशन में लाइव जुड़ जाइए और इस सेशन के लिंक को सभी दोस्तों से सभी ग्रुप्स में शेयर करिए। हम बढ़ते हैं इस सेशन को आगे लेकर के। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न मेरा आप सब लोगों से यही है कि हीट बजट होता क्या है। बजट तो आप सब लोग जानते हो, फाइनेंस मिनिस्टर प्रोड्यूस जो है प्रस्तुत करता है संसद के अंदर में। ठीक है, आपके माताएं भी जो हैं घर का बजट जो है चलाती हैं बहुत अच्छे से। लेकिन ये सूर्यदेव वाला बजट क्या है, हीट बजट क्या है, इसकी डेफिनेशन कैसे डिफाइन करें? तो देखो, इंसोलेशन तो आपने पढ़ा होगा। इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, बताइए किस फॉर्म में होती है ये होती है अपने शॉर्ट वेव। ये शॉर्ट वेव्स होता है। उसी तरीके से आपने क्या है, आउटगोइंग आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी पढ़ा है। इसी के पहले वाले टॉपिक में पढ़ाया था मैंने। ठीक है, इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वेवलेंथ कैसी होती है? ये लॉन्ग वेव होती है, लॉन्ग वेव्स होती हैं। तो इस इनकमिंग सोलर रेडिएशन और इस आउटगोइंग जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का जो बैलेंस होता है वही होता है हीट बजट। ठीक है, और ये हीट बजट इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ये हीट बजट इंपॉर्टेंट होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर को एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, जो कि 15 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए देखते हैं एक एक करके कि कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो कि इस हीट बजट को प्रभावित करते हैं। देखिए, मान के चलिए कि जो सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी होता ही है, लेकिन उसमें मानिए कि 100 यूनिट जो है वो आपकी सोलर इंसोलेशन की फॉर्म में आ रही हैं, जो कि किस फॉर्म में है बताइए? शॉर्ट वेव्स की फॉर्म में है कि नहीं है? उनकी वेवलेंथ कम है, इसलिए ये शॉर्ट वेव्स कहलाती हैं। अब इस शॉर्ट वेव का इंसिडेंट जब एटमॉस्फेयर में होता है तो यहां पर 3 मेजर एलिमेंट्स की मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो मॉनसून आ ही गया है, बरखा जो है बरस ही रहे हैं। तो वो बरसात जो है वो बादलों के द्वारा होती है, लेकिन इन बादलों का एक इंपॉर्टेंट रोल सिर्फ बरसात नहीं होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल होता है 27% जो है 27 यूनिट इसमें से रिफ्लेक्ट कर देता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। वही एटमॉस्फेयर के अंदर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स मौजूद होते हैं, जो कि 6 यूनिट रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस से आने से पहले ही रोक देते हैं। 6 यूनिट वापस गई और 2 यूनिट आप देखिए आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स जो मौजूद हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। यानी कि टोटल 27 प्लस 6 प्लस 2 कितना हुआ? 35 यूनिट ये रिफ्लेक्ट हो गई वापस आउटर स्पेस के अंदर में 100 में से। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अल्बीडो, यानी कि रिफ्लेक्टिविटी ऑफ अर्थ। ये स्टार कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द अल्बीडो ऑफ अर्थ। तो देखिए 35 जो है परसेंट या 35 यूनिट इज द अल्बीडो ऑफ अर्थ। कितनी बची बताइए? गणित में बहुत होशियार होंगे आप लोग। कितनी बची है पीछे? 65 यूनिट। ये जो 65 यूनिट है, अब ये जो इंसिडेंट हुई हैं ये किस फॉर्म में है? शॉर्ट वेव्स की फॉर्म में है। इन शॉर्ट वेव्स के लिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? पारदर्शी होता है। तो इसमें से सीधी ट्रांसफर हो जाती हैं। केवल और केवल 14 यूनिट जो हैं इसमें एब्जॉर्ब होती हैं, जो कि हीट के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं। ठीक है, अब देखिए बची कितनी? 51 यूनिट बची हैं। 51 यूनिट जो हैं, 51 यूनिट में से आप देखिए कि जो अर्थ के सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब हो गई हैं, 34 यूनिट जो है ना, 34 यूनिट ये वापस से यहां से रिफ्लेक्ट बैक होती है, अर्थ के सरफेस से वापस से रिफ्लेक्ट होती है। और ये जो 34 यूनिट और जो है 14 यूनिट मिलाकर के टोटल, अब ये 34 यूनिट किस लॉन्ग वेव की फॉर्म में होंगी, तो 14 प्लस 34 यानी कि 48 यूनिट टोटल जो है ये आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर को हीटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तापमान के वृद्धि के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कितनी बची अब बताओ?
17 यूनिट बची हैं। ये जो 17 यूनिट हैं, ये 17 यूनिट अर्थ के सरफेस से सीधी ट्रांसफर हो जाती है अपने किस में, आउटर स्पेस में, आउटर स्पेस में। और इसको हम बोलते हैं क्या, रेडिएशन विंडो, रेडिएशन विंडो। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रेडिएशन विंडो। तो ये याद रखना, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ही रेडिएशन विंडो कहते हैं। और अगर आपसे कुछ रेडिएशन विंडो की वैल्यू पूछे तो कितनी है, 17% या फिर 17 यूनिट। हो गया ना ये 100 यूनिट पूरा कहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 35 यूनिट अपना रिफ्लेक्टिविटी हो गया, 14 + 34 यानी 48 यूनिट अपना हीटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, और 17 यूनिट आउटर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में जब चला गया तब वो जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर ये हीटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ये कूलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलो एक बार फटाफट से एल्बिडो का अब आपको फॉर्मूला बता देता हूं। एल्बिडो ऑफ अर्थ जो है, इट इज रिफ्लेक्टेड सोलर इंसोलेशन डिवाइडेड बाय टोटल सोलर इंसोलेशन। तो आप बताइए वहां मैंने कितनी रिफ्लेक्टेड जो है सोलर इंसोलेशन बताई थी ना 35। टोटल इंसिडेंट कितनी मानी थी हमने, 100 यूनिट इंटू 100। तो यानी कि रिफ्लेक्टिविटी यानी कि अल्बिडो कितना हो गया बताओ, 35 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ। और अब आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है हर बार, वो बता रहा हूं आपको, वो है ऑर्डर ऑफ अल्बिडो। याद कर लीजिए, रट लीजिए, आता ही आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, क्या है, स्नो। स्नो की रिफ्लेक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद बैरन लैंड, उसके बाद क्रॉप लैंड, उसके बाद फॉरेस्ट की रिफ्लेक्टिविटी, और सबसे कम जो रिफ्लेक्टिविटी होती है वो होती है वाटर की। अब आपको मैं एक एक करके बताऊंगा वो कौन कौन से एलिमेंट्स है, ठीक है, जो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल कूलिंग के लिए। न्यूक्लियर विंटर क्या होती है, ये सारे मन में सवाल उठ रहे होंगे, है ना। तो इन सब का जवाब मैं आपको दूंगा अपने दूसरे सेशन में हीट बजट के। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए तड़कते भड़कते हीट बजट के सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद।